बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अपनी एक पड़ोस की दोस्त की कहानी सुनाऊंगी, जो कि उन्हीं की ज़ुबानी है। पूरी स्टोरी कैसे उन्होंने ये जर्नी तय की और कैसे उनका वेट लॉस हुआ, ये सब कुछ आपके सामने होगा उन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए सुनते हैं, उन्होंने ही लिख कर मुझे भेजा है। तो चलिए आपके साथ हम वो स्टोरी शेयर करते हैं। मेरा नाम आरजू है, उम्र 45 साल। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर दिन टूट रही थी। शादी के बाद बच्चों की जिम्मेदारियाँ, ऑफिस का तनाव और घर की सारी जिम्मेदारियाँ और खुद के लिए समय ना निकाल पाना, इससे क्या हुआ, लास्ट में धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ता गया। 72 किलो से 86 किलो तक, यानी पहले तो 72 हुआ, फिर 86 हो गया। और पहुँचते पहुँचते मुझे खुद से ही शर्म आने लगी थी। बेचारी, आईने में खुद को देखा, अच्छा नहीं लगता था। पुराने कपड़े अलमारी में बंद पड़े थे। बहुत ही प्यारे प्यारे उनके पास कपड़े थे, सच में बहुत ही प्यारे प्यारे। लेकिन क्या हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते समय कोई भी काम वो हार्ड वर्क करती थी या छत पे चढ़ जाती थी तो उनकी सांस फूल जाती थी। थोड़ा समय चलने पर थकान होने लगती थी। और ऑफिस में लोग सीधे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी बातें दिल में चुभ जाती थी। सच में ऐसा, अगर कोई कहते नहीं टोंट कसना, मुंह पे तो मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन जब ऐसे बोलते हैं कि वो उन बातों में दोहरा अर्थ होता है। तो जैसे लोगों ने कहा उनको, आप पहले कितनी स्मार्ट लगती थी, आजकल वज़न बहुत बढ़ गया है, आपको चलने में दिक्कत नहीं होती। तो ये सच में दिल को दुखने वाली बात है। सच में मैं हंसकर टाल देती थी, लेकिन अंदर से टूट जाती थी। सबसे ज़्यादा दर्द उस दिन हुआ जब मेरे बेटे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ उनके साथ, देखते हैं चलिए। मैं तैयार होकर जाने लगी तो मेरा बेटा बोला, मम्मी। बेटे ने खैर मम्मी ही बोला होगा, हाँ मम्मी आप मत आना, सबकी मम्मी तो स्लिम सी हैं, स्मार्ट सी हैं, बट आप मोटी लगती हो। इतना कहना ही था कि उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को अंदर से तोड़ दिया हो। खुद जो कि कभी बहुत सच में सुंदर भी थी और अच्छी भी थी, स्लिम ट्रिम थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी केयर ना करने की वजह से उनका ये हाल हुआ। फिर उनके साथ जो हुआ, मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ वज़न नहीं बढ़ा रही थी, मैं अपना आत्मविश्वास भी खो चुकी थी। मैंने कई बार वज़न कम करने की कोशिश की, जैसे कि आप लोगों ने भी की होगी ना, बहुत सारी छोटी मोटी रेमेडीज़ को अपनाया, लेकिन उन्होंने भी किया। मैंने कई बार वज़न कम करने की कोशिश की, कभी भूखा रहना, कभी महंगे महंगे डाइट प्लान, कभी जिम की फीस, कभी घर में भी एक्सरसाइज करना, सब कुछ किया, लेकिन हर बार 5 से 7 दिन बाद हार मान जाती थी। मेरी बहन, 5-7 दिन में कुछ नहीं होने वाला, आपको करना होगा तो कंटिन्यू। तो ना टाइम था और ना एनर्जी, और सच कहूँ तो हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर एक दिन मेरी पड़ोसन, यानी कि मुझे बोल रही हैं वो, यानी कि आप मेरे घर आई, आपने मुझे देखा और बोली। मैंने सच में उनसे बोला कि तुम पहले जैसी खुश क्यों नहीं लगती हो। जो ग्लो उनके चेहरे पर, वो हंसती थी तो बहुत प्यारी लगती थी। मैंने उनको बहुत बार ये चीज़ कहा, लेकिन वो जैसे जैसे मोटी होती जा रही थी, चेहरे की जो खुशी थी, रौनक थी, जो ग्लो था, वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने पहली बार किसी के सामने खुलकर अपनी परेशानी बताई। तो सच में आरजू ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, यही चीज़ें जो आपके साथ वो शेयर कर रही हैं। उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दी, कोई पाउडर नहीं दिया, कोई महंगा प्रोडक्ट भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक आसान घरेलू तरीका बताया जो वो खुद कई महीनों से कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट कभी भी बढ़ता नहीं है। मैं खुद को बता रही हूँ, ये आरजू की स्टोरी नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ कि जितना रहता है मैं 50 to 60 के अंदर ही कवर करके रखती हूँ हमेशा।
तो उन्होंने कहा सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच सौंफ का पानी मिलाकर पियो। सौंफ का पानी मैंने कई बार बताया है ना बनाना, तो वही मैंने उनको बताया था। और नाश्ते में बाहर की चीज़ें बंद करके घर का हल्का खाना खाओ। सच बताऊं, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तो कोई भी, आप भी सुनते होगे, आपको भी विश्वास नहीं होता होगा। मैंने उनको भी राय दी, अब बाकी उनका काम था। लेकिन इस बार मैंने सोचा दवाइयों और शॉर्टकट से अच्छा कि मैं खुद को थोड़ा समय दूं, यानी खुद को थोड़ा समय दिया जाए। हो सकता है कि ये बातें सही हो और मैं कर ले जाऊं वज़न कम। तो अगले दिन से मैंने अपनी सुबह बदल दी। उन्होंने अपनी लाइफ की रूटीन को चेंज कर दिया, लाइफ को चेंज कर दिया, यानी जो लाइफ स्टाइल जो आप लोगों से मैं कहती हूँ ना चेंज करने को, वही। रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगो देती, सुबह उसे हल्का गुनगुना करके उसमें नींबू मिलाकर पीती। फिर नाश्ते में तला हुआ खाना छोड़कर हल्का नाश्ता लेने लगी। जैसे ये ओट्स होता है ना, ओट्स आराम से दलिया, चाहे देर लगती हो तो आप ओट्स बना लो, पोहा या मूंग की दाल का चिला, ये सब। मैंने कोई भूखा रहने वाला डाइट प्लान नहीं किया, बस थोड़ा संतुलित खाना शुरू किया। जैसा कि ये सिस्टर हैं, इन्होंने बताया, यानी कि मैंने उनको जो जो चीज़ें बताई फॉलो करने को, आप लोगों के साथ भी मैंने कल परसों नरसों 3-4 दिन से तो डाइट प्लान भी शेयर किया, बहुत सारी चीज़ें शेयर की, पर आप लोगों के पास टाइम कहाँ है देखने का। पहले 10-15 दिन में मुझे अपने शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा। सुबह उठते समय आलस कम हो गया था, पेट की सूजन पहले से कम लग रही थी। वाह! धीरे धीरे मैंने शाम को 15 से 20 मिनट चलना भी शुरू कर दिया। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, खाने के बाद वॉक करें, मतलब हल्का चलना है, टहलना है 15 से 20 मिनट। और सुबह में बासी मुँह आप तेज़ कदमों से चलें, यानी आपको पसीना आने लगे ऐसा चलें, चाहे तो घर में ही, चाहे तो बाहर बागीचे में या लॉन में। 1 महीने के बाद जब मैंने अपना पुराना सा सूट निकाल कर और पहन कर देखा तो वो पहले से थोड़ा ढीला हो चुका था। उस दिन बहुत समय बाद मैंने खुद को आईने में देखकर मुस्कुराया। किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए मेरी वजह से, मुझे बहुत खुशी मिलती है सच में। सबसे ख़ास बात पता है क्या थी? अब मैं लोगों से नज़रें चुराना बंद कर चुकी थी। ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते समय डर नहीं लगता था, यानी कि मेरी दोस्त यानी आरजू का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका था। वो जो जा चुका था वो वापस से आ गया। लोगों की बातों का असर कम होने लगा था। और जिस दिन मेरे बेटे ने कहा मम्मी अब आप पहले से बहुत अच्छी लग रही है, स्मार्ट हो गई मेरी मम्मा, उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब बच्चों की नज़र में माँ बाप की वैल्यू होती है ना, वो सच में वो बहुत हसीन पल होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि कोई जादू हो गया, लेकिन हाँ, जब इंसान खुद के लिए थोड़ा समय निकालना शुरू कर देता है ना, तो उसकी ज़िंदगी में छोटे छोटे से बदलाव दिखने लगते हैं। वो जो धीरे धीरे बदलाव आता है, लाइफ में चेंज दिखने लगता है, उससे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज भी मैं वही घरेलू तरीका अपनाती हूँ। सुबह गुनगुना पानी, सौंफ, नींबू, हल्का नाश्ता और थोड़ा चलना। तो अब मेरा लक्ष्य सिर्फ पतला होना नहीं है, यानी अब उनका जो पतला होने का लक्ष्य था वो पूरा हो गया। अब मैं खुद को फिर से खुश और आत्मविश्वासी महसूस करना चाहती हूँ, यानी कि वो अपना जो हाई करने के लिए उन्होंने सोचा था, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को उन्होंने कर लिया। ये तो आरजू की बातें थी। अब एक बात मैं दिल से बताऊं आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी को भी जो नॉलेज हो मुझे उसे देने में, और जब उसको फ़ायदा होता है और वो फीडबैक देता है तो अमेजिंग फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और ऐसी ही फीलिंग अगर आपको पानी है तो। अगर आप भी अपने बढ़ते वज़न, थकान और लोगों की बातों से परेशान हैं तो खुद को दोष देना बंद कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करिए और ख़ुद को मोटिवेट कीजिए कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि यही छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत होती है। और आप भी शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली बदलाव धीरे धीरे आता है, एक दिन में कोई जादू नहीं होता है। हाँ, महीना तो गुजर ही जाता है, लेकिन जब आता है ना तो ज़िंदगी ही बदल देता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो
फिर मिलते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।